दोस्तों, अभी तक आपने मम्मी इन द ट्रेन के पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था बाबा गुल्ली गुल्ली सारे लोगों को लेकर शादी की पार्टी देने कहीं लेके जा रहे होते हैं। गलती से ये सारे लोग मम्मी इन द ट्रेन में आ जाते हैं। मम्मी इन लोगों को लेकर घने जंगल से होकर अपनी रानी के पास जा रहे होते हैं। रास्ते में बनी येलो क्रिमिनल के कहने पर मम्मी से लड़ने लगता है, लेकिन बेचारा मम्मी तो मारा जाता है। तभी वहाँ बाबा के दोनों भाई आ जाते हैं और सारी मम्मी को मार डालते हैं। अब आगे देखते हैं। बाबा कहते हैं ठीक है गुल्ली, अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सारे लोग बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सोन कहते हैं बाबा आखिर कब तक हम लोग पैदल चलेंगे, मेरे तो पैर में दर्द होने लगा है। तभी बाबा अपनी जादुई शक्ति से एक बस को बनाते हैं। बस को देखकर रॉड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सारे लोग बस से घर जाने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि ये सारी खुशी सिर्फ थोड़ी देर की है, क्योंकि आगे कुछ भयानक होने वाला है। रॉड कहता है बाबा क्या ये बस आपको वापस करनी पड़ेगी क्या? मैं सोच रहा था ये बस मैं अपने फूफा के ताऊ के बेटों को दे देता, क्योंकि उसकी बस ज़ॉम्बी ने जला दी है। अरे नहीं रॉड, ये जादू से बनी हुई बस है, ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही चली जाएगी। रॉड बेचारा तो उदास हो जाता है। सारे लोगों को लेकर बाबा गुल्ली गुल्ली के घर आ जाते हैं। गुल्ली गुल्ली सॉन को घर में उतार देते हैं और बस को लेकर चले जाते हैं। अरे नहीं, ये कौन है? ये तो इविल नन है। लेकिन इविल नन यहाँ कैसे आई? लगता है बाबा के भाई इसी की बात कर रहे थे और यही है शायद उन मम्मी की महारानी। लेकिन ये गुल्ली गुल्ली के घर की तरफ ही क्यों देख रही है? गुल्ली गुल्ली सॉन तो आराम से घर में लेटे हुए हैं। सॉन कहता है गुल्ली आज अगर बाबा के भाई नहीं आते तो हम सबका वो मम्मी क्या करती? ज्यादा कुछ नहीं करती, बस हमारे पेट को फाड़कर हमारी अतड़ियाँ बाहर निकाल लेती। अरे गुल्ली अब सो जाओ, सॉन के चक्कर में पड़ोगे तो रात भर सो नहीं पाओगे, वो तुमको रात भर पकाता ही रहेगा। गुल्ली तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं तुम लोगों को परेशानी करता रहता हूँ? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सॉन चुपचाप लेट जाता है। गुल्ली गुल्ली भी सो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो इविल नन है, ये यहाँ क्या करने आई है? इविल नन तो मन ही मन कुछ सोच रही है, शायद इन तीनों को मारने के बारे में सोच रही है। तभी वो सॉन को चुपचाप उठा लेती है और सॉन को लेकर जाने लगती है। सॉन की अचानक से नींद खुल जाती है। सॉन कहता है आइला, ये हूर परी मुझे लेके कहाँ जा रही है? सॉन को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही सॉन को लगता है कि ये कोई हूर की परी नहीं, ये इविल नन है और वो उसे लेकर कहीं जा रही है, तो वो जोर जोर से गुल्ली और बुल्ली को बुलाने लगता है। सॉन की आवाज़ सुनकर गुल्ली की नींद खुल जाती है। गुल्ली सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सॉन की आवाज़ है, लेकिन सॉन तो यहीं लेटा था। गुल्ली जैसे देखता है सॉन तो अपने बिस्तर में है ही नहीं, तो बुल्ली को उठाता है। क्या हुआ गुल्ली, तुम इतना परेशान क्यों हो? बुल्ली सॉन कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है क्या मतलब? बाहर सुसु करने गया होगा। नहीं बुल्ली, मैंने सॉन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, लगता है सॉन किसी मुसीबत में है। गुल्ली बुल्ली को सॉन की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। दोनों लोग जल्दी से घर के बाहर आते हैं। घर के बाहर देखते हैं सॉन इविल नन का गला पकड़ के जमीन में पड़ा हुआ है। गुल्ली गुल्ली मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी मेरी मदद करो, मैं ज्यादा देर तक इसको नहीं रोक पाऊंगा, इसे जल्दी पकड़ो। गुल्ली गुल्ली दौड़ के सॉन के पास आ जाते हैं और तीनों मिलकर इविल नन को एक पेड़ में बांध देते हैं। सॉन कहता है हमें बाबा को बुला लेना चाहिए, अब बाबा ही इसको मार सकते हैं, हम तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुल्ली बाबा को फोन करता है और बाबा को सारी बात बताता है। तुम लोगों को नहीं पता तुम लोगों ने किससे पंगा लिया है, मैं तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। गुल्ली कहता है तुमने शायद कभी गुल्ली गुल्ली सॉन के बारे में पहले नहीं सुना, क्योंकि हम लोगों से पंगा लेने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। हम लोगों ने अच्छे अच्छों की बैंड बजा दी है। इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है और फिर खुद को उन रस्सियों से आजाद कर लेती है। गुल्ली गुल्ली सॉन समझ गए थे कि अब उनको मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही इविल नन ने सॉन को तलवार मार देती है। सॉन तो बेचारा बहुत ही तड़प रहा है, वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा है। लगता है सॉन आज मारा जाएगा। सॉन को मरता देख गुल्ली गुल्ली अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। गुल्ली कहता है अब तुमको मरने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आ गया है तुम्हारा बाप। इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है। इविल नन जैसे ही मुड़ती है, अरे ये तो बाबा है। बाबा ने एक जोरदार किक मार दी है। इविल नन दूर जाकर गिरती है।
बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आजा बुड्ढे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, आज सारे लोगों को एक एक करके मारूंगी। बाबा कहते हैं पहले तू तो जिंदा बच जा, क्योंकि आज तेरा आखिरी दिन है और अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और दौड़ते हुए नल के पास जाते हैं और जोरदार एक किक मारते हैं। इविल नल घर के अंदर जाकर घुस जाती है। बाबा घर के अंदर जाते हैं और इविल नल का तबला बजा देते हैं। गुली गुली घर के बाहर खड़े होकर बाबा के बाहर आने का इंतजार करते हैं। तभी घर के अंदर से बाबा के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। लगता है गुली बाबा अंदर पिट रहे हैं। नहीं गुली, बाबा को कोई नहीं मार सकता है। गुली गुली भी घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और बाबा इविल नल को लेकर बाहर आ जाते हैं। लगता है वो चिल्लाने की आवाज बाबा की नहीं, इविल नल की थी। बाबा फिर इविल नल को अपनी जादू शक्ति से जला देते हैं। गुली ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गुली कहता बाबा, सॉन को इसने मार दिया है, उसे भी जिंदा कर दो। बाबा अपनी शक्ति से सॉन को जिंदा कर देते हैं। गुली गुली सॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा लंगोटी लाल की जय जयकार करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।